भाई पहले घर से कटौती शुरू करिए। दूसरों से उम्मीद तो हम तब करते हैं ना जब हम खुद एक एग्जाम्पल सेट करते हैं। आज ही भोपाल की तस्वीर आई है, उज्जैन से भोपाल आपके ही एक नेता चल दिए 700 गाड़ी का काफिला लेकर। समझाइए ना उनको कि 700 गाड़ियों से कितना तेल कितना पेट्रोल खर्च होगा, बचत करिए। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि महाराष्ट्र सरकार ने पहल की है। सारे राज्यों को भारतीय जनता पार्टी एनडीए शासित के राज्य पहल करने जा रहे हैं। कांस फिल्म फेस्टिवल में जा रहा था एक प्रतिनिधिमंडल, उसको कैंसिल कर दिया गया। ऑनलाइन मीटिंग्स करने की कही गई है कि अधिकारियों को गाड़ी से कम यूज करना है। ये ऑलरेडी सारे सरकारों में ये निर्देश जा चुका है। और पार्टी में वो मध्य प्रदेश की न्यूज़ मैंने भी देखी थी। भारतीय जनता पार्टी भी निश्चित तौर पे हम लोग ये सारे पार्टी में देश भर में ये मैसेज भेजेंगे कि सबको अपने जगह पर कटौती करनी है। लेकिन तब भी मैं मानता हूँ एक आध दो हमारे में भी हैं जो करेंगे, इस तरह से सुधर जाएंगे। लेकिन इस तरह से हाय तौबा मचाना और देश में पैनिक फैलाना ये कोई नहीं कर रहा है। ये हमारा विपक्ष ही कर सकता है कि पैनिक फैलाओ। नहीं पैनिक नहीं सर, वो तो आपसे सवाल पूछ रहा है। अब चले विपक्ष के साथ ही यहाँ पर बैठे हैं, वो पैनिक नहीं, वो आपसे सवाल पूछना है, उनका तो सवाल पूछना अधिकार है। अब पैनिक लग रहा है आपको तो मैं पूछ लेती हूँ। बता दें घनश्याम तिवारी जी, पैनिक का बटन क्यों दबा दिया आप लोगों ने? हमने तो हमेशा से सुना है कि बचत जरूरी होती है, किफायत से चलना जरूरी होता है। प्रधानमंत्री भी यही कह रहे हैं कि संकट के इस काल में थोड़ी बचत कर लीजिए, थोड़ा किफायत से चल लीजिए, आपका भी भला होगा, हमारा भी भला होगा। इसमें दिक्कत कहाँ है? नमस्कार प्राची जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। देखिए, जो क्वैक होता है, जो झोला छाप फर्जी डॉक्टर होता है, उसका मॉडल होता है कि पेशेंट डेड केस सॉल्व्ड। आज देश के प्रधानमंत्री का वही मॉडल है, पेशेंट डेड केस सॉल्व्ड। अगर आप देश की अर्थव्यवस्था के हालात देखिए, जिस तरीके से जो अजय आलोक जी मेरे मित्र हैं वो लॉजिक दे रहे थे, इनका लॉजिक इस तरीके से है कि नीट का पेपर लीक हो गया है, निकम्मी सरकार है, स्टूडेंट्स को चिंता करने की जरूरत नहीं, अब उनको एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनको प्रधानमंत्री जैसी एक डिग्री दे दी जाएगी या सम्राट चौधरी जैसी एक डिग्री दे दी जाएगी। आप देश के हालात देखिए, रुपया डॉलर की तुलना में 6% इस साल गिर चुका है, सेंसेक्स 10% गिर चुका है। देश में जितना पिछले पूरे साल में FIIs ने पैसा निकाला था, उससे लगभग 1.5 गुना पैसा पिछले 4 महीने में निकाल चुके हैं। पेट्रोल डीजल के दाम ये लोग नहीं बढ़ा रहे थे जो मार्केट की ज़रूरत थी, क्योंकि ये दिखाना चाहते थे कि जब पूरे घर में आग लगी हुई है तो भी मोदी जी कूल हैं। अब जब पूरा घर जल गया है तो मोदी जी प्रवचन दे रहे हैं कि पेट्रोल मत यूज़ करो, डीजल मत यूज़ करो, सोना मत खरीदो, और प्रवचन दे खुद कहाँ जा रहे हैं? विदेश जा रहे हैं। जो प्रधानमंत्री पूरा घर जलने के बाद जब मजदूर अपनी रोजी रोटी छोड़ करके अपने गांव वापस चले गए, महंगाई बढ़ने के कगार पे हैं, स्टॉक मार्केट धराशायी हो गया, इस दौरान पिछले 2 महीने में आप प्रचार देखिएगा, इंडिया टीवी में भी आ रहा होगा कि म्यूचुअल फंड सही है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो। जो सरकार कोशिश करती है कि उसकी अपनी कॉस्मेटिक मेकअप के लिए पूरे घर में आग लगी रहे, और जब घर तहस नहस हो जाए, पेशेंट डेड केस सॉल्व हो जाए तो प्रधानमंत्री आके प्रवचन दें और विदेश चले जाएं, वो सरकार देश को गुमराह कर रही है, धोखा दे रही है। यहाँ पर बैठा कोई पैनलिस्ट एक आर्थिक आंकड़ा 2026 का नहीं बता सकता जो देश के विकास का आंकड़ा होगा, न डॉलर की तुलना में, न एनर्जी अवेलेबिलिटी की तुलना में, न रोजगार की तुलना में। एग्जाम तो रोज लीक करा ही देते हैं ये लोग, और न ही घनश्याम तिवारी जी, ये जो पैनिक बटन वाली बात अभी अजय आलोक जी कह रहे थे ना, ये इसीलिए कह रहे थे सरकार तो किफायत और बचत करने की बात कर रही है। अपना वैश्विक संकट तो प्रधानमंत्री ने बुलाया नहीं है, या वैश्विक संकट तो भारत के कहने पर हुआ नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि पहली बार देश के किसी प्रधानमंत्री ने ऐसी अपील की हो। इससे पहले भी बचत की अपील, सोना ना खरीदने की अपील या चावल ना खाने की अपील भी की गई है पहले के प्रधानमंत्रियों के द्वारा। तो पहला कोई ऐसा अनोखा काम तो किया नहीं है पीएम ने। प्राची जी, अजय आलोक डॉक्टर हैं यहाँ पर। मरीज का इलाज मरीज के मरने के बाद नहीं किया जाता है। जब प्रधानमंत्री इजराइल का मेडल लेके घूम रहे थे, पूरी दुनिया को पता था कि युद्ध होने वाला है और दुनिया के हालात खराब होंगे। हरदीप पुरी जो एप्सिन स्कैंडल में जिनका नाम बार बार आता रहता है, उनको भी पता था। ये सरकार उस दौरान सिर्फ अपने चुनाव पर फोकस करती रही। जिस तरीके से 2021 में जब लोग कोरोना में मर रहे थे तो भी ये सरकार चुनाव पे फोकस कर रही थी। जो सरकार पूरे देश के हर वोटर को कटघरे में खड़े होकर SIR कराने की कोशिश कर सकती है, वो सरकार एक एग्जाम नहीं। चलिए मैं जवाब ले लेती हूँ अजय आलोक जी से, लेकिन ये थ्योरी मुझे समझ नहीं आती है घनश्याम जी कि अगर हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर इजराइल गए हैं तो उससे वैश्विक संकट आ गया, या उससे युद्ध जैसे हालात पैदा हो गए, या इसमें भारत की भूमिका आप लोगों को नजर आने लगती है, आप सीधे सीधे सरकार को जिम्मेदार ठहराने लगते हैं।